हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ठीक है, आज हम करेंगे मोशन चैप्टर, क्लास 9 का मोशन चैप्टर। अब आपने बहुत जगह देखा होगा मोशन चैप्टर, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और आज हम पढ़ाएंगे मोशन चैप्टर। ठीक है, अब सुनो, अब मोशन है क्या। पहली बात है, चैप्टर ही मोशन है, तो हम पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात है कि मोशन है क्या। मोशन है क्या, अब सुन लो, मोशन है क्या। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान यहां से चल के यहां तक आया, तो इसने क्या करा, मोशन है, कुछ भी चीज हिलना है ना। कोई चीज है वो यहां से चल के यहां आ गया, ठीक है, तो ये क्या करा, इसने कुछ मोशन करा, हिला तभी तो भाई यहां तक चल के आया। ठीक है, अगर कोई भी चीज अपनी जगह चेंज कर रही है, मतलब एक जगह पहले वो इधर थी, अब इधर से आके इधर आ गई, तो इसने क्या करा, यहां से यहां तक आने में करा है कुछ मोशन करा है, इसे क्या बोलेंगे हम, मोशन बोलेंगे। जब कोई मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मूवमेंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हिलना डुलना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो डायग्राम के थ्रू समझा, ये यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो इसने क्या करा, कुछ मोशन करा। एक गाड़ी है ना, गाड़ी है, ये गाड़ी होम से कहां तक गई, ऑफिस तक गई, तो यहां से यहां तक क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, तभी तो यहां तक गई, समझ में आया। अब देखो, अब मोशन करने में क्या लगेगा, ये यहां से यहां तक गई गाड़ी, तो यहां से यहां तक करने में क्या लगेगा, कुछ टाइम भी लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, कुछ टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो जब कोई पोजीशन चेंज हो रही हो, तो समझ लो क्या हो रहा है, वहां पे मोशन हो रहा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही हो, तो समझ लो वहां पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब मोशन की एक बार डेफिनेशन देख लो, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, मोशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लो। अब क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसमें दो चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस है क्या, आप क्या करें, एक शॉप है, फास्ट फूड की शॉप है ना, वहां से गए, अब ये कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दूर है, यहां पर क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी तक गए, है ना, स्टेशनरी से गए, स्टेशनरी से कहां गए, अपने घर आ गए, घर आ गए, ठीक है, घर आ गए। तो अब कोई बोलेगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर आपका घर है, अब आपसे बोलेगा कोई कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा टोटल, तो टोटल क्या करोगे, 5, इसको कर दोगे ऐड, यहां 2, तो 7 क्या आ गई, इसकी 7 किलोमीटर क्या आई, डिस्टेंस आई। ठीक है, ऐसे इधर देखो, हाउस है, घर है, घर से स्टेशनरी, घर से स्टेशनरी तक कितना किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, फिर स्टेशनरी से 27 किलोमीटर है, इसे जाना कहां था, स्टेशनरी जाना था, पर ये गलती से कहां तक चला गया, यहां तक चला गया, 5 फुट तक। फिर 5 फुट वाले भैया ने बोला कि स्टेशनरी तो वो 5 किलोमीटर पीछे, तो 5 किलोमीटर पीछे आया, फिर स्टेशनरी पे गया। तो अब बोलेगा कोई कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर करा वहां पर, टोटल कितना चले भाई, तुम्हारा पेट्रोल कितना खर्च हुआ, तुम्हारे वो स्कूटी में कितना दिखा रहा है, रीडिंग क्या आ रही है, तो रीडिंग क्या आएगी, पहले 27 किलोमीटर प्लस करेगा, फिर 5 किलोमीटर जो आगे चला गया था फास्ट फूड के लिए, फास्ट फूड की दुकान तक, ठीक है, फिर वो प्लस करेगा, फिर 5 किलोमीटर फिर आया स्टेशनरी पर, फिर वो प्लस करेगा, टोटल रीडिंग कितना दिखाएगा, 37 किलोमीटर की गाड़ी चला चुकी है। ठीक है, तब जाके कहां पहुंचे, स्टेशनरी पहुंचे। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना पाथ कवर करा गया है, उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इसी का ही क्या है अगला, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वो होती है जैसे हम घर से चले, फिर स्कूल गए, अब स्कूल से वापस क्या गए, घर आ गए, है ना, घर आ गए, तो अब बताना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी, 0, 0 क्यों, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, घर में ही है, घर में रहे तो 0 ही तो होगी डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो 5 किलोमीटर इसका क्या है, स्कूल है, और
स्कूल से घर भी आएगा तो भी 5 किलोमीटर कवर करेगा। तो फाइनल क्या है 5 माइनस स्कूल क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा 0 किलोमीटर क्या करा इसने डिस्टेंस कवर करा। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक और लेते हैं। जैसे आप गए यहां पर, मान लो चलो ये वाला मान लो हाउस है, हाउस से कहां गया स्टेशनरी, स्टेशन जाना था गलती से कहां आ गया पीछे आ गया, मतलब आगे चला गया, है ना, पता नहीं था आगे गया फिर वापस आ गया। तो अब बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करी, फाइनल यहां से यहां तक फाइनल है माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी 5, ठीक है, तो फाइनल कितनी 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 कितनी होगी 32, माइनस क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है 32, 32 में से कितना माइनस करेंगे 5, आंसर क्या आएगा 27 किलोमीटर। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी यहाँ पे जाने के लिए 27 किलोमीटर, जो कि दिख रहा है 27, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी टॉपिक है, नोट करो। अब पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन वो है, मान लो आप करें जॉगिंग करने के लिए निकले, जॉगिंग करने के लिए निकले, पहले 1 घंटे में कितनी जॉगिंग करी 5 किलोमीटर करी, फिर दूसरे घंटे में कितनी करी 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर, चौथे घंटे में 5 किलोमीटर। इसे छोड़ो, ऐसे समझो जैसे एक गाड़ी है, क्या है एक कार है, कार निकली उसने 1 घंटे में कितनी किलोमीटर गई 5 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर, चौथे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टाइम, इसकी जो स्पीड है वो क्या है सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है और उसकी जो टाइम है वो भी सेम ही ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक ही स्पीड में चलेगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ही मतलब समझ लो जितना 1 घंटे में करेगा उतना अगले घंटे में, इतना अगले घंटे में, इतना अगले घंटे में, अगर एक ही स्पीड कवर कर रहा है तो समझ लो एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसमें कौन सा मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी बोला गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सब में 5-5 है और यहाँ पे टाइम भी क्या है 1-1 घंटा है। 0 से 1 को माइनस करोगे 1, 2 को 1 घंटे से माइनस करोगे तो 1, 3 को 2 से माइनस करोगे तो भी 1, 4 को 3 से माइनस करोगे तो भी 1, तो मतलब 1-1 घंटे में 5-5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ये क्या है एक ही जैसा डिस्टेंस है और एक ही टाइम में कवर कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब तुम बाइक लेके निकल गए, यहां से निकले कहां, घर से निकले, घर में क्या है गली है, तो 1 घंटे में कितने पहुंचे 5 किलोमीटर पहुंचे, बहुत धीरे धीरे गए, है ना। फिर क्या है, फिर तुम्हारा आ गया थोड़ा सा चौड़ी रोड आ गई, चौड़ी रोड में कितना आ गया, फिर दूसरे घंटे में कितने पहुंचे 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में हाईवे पहुंच गए, हाईवे पे कितनी गई 60 की स्पीड पे, फिर थोड़ा हाईवे पे ट्रैफिक मिल गया 45 पे, फिर 49 पे, फिर 20 पे। तो यहाँ पे टाइम तो सेम है, टाइम तो ये थोड़ा टाइम आगे पीछे होता है, टाइम तो सेम लगेगा, पर जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती रही, जो डिस्टेंस कवर करी वो क्या है चेंज होती रही। तो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब टाइम तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 घंटा, 2 में से माइनस करा 1 को तो भी 1 घंटा, 3 में से 2 को माइनस करा तो भी 1 घंटा, 4 में से 3 को तो भी 1 घंटा, 5 में से माइनस करा 4 को तो भी 1 घंटा, 6 में से माइनस करा 5 को तो भी 1 घंटा। तो टाइम तो सेम ही है, बस इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, किस रेट से मोशन हो रहा है। अब रेट ऑफ मोशन क्या है, मतलब किस गति से क्या हो रहा है मोशन हो रहा है, तो मोशन की गति को क्या बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड है क्या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, उसे क्या बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। जैसे एक मान लो कार है, ये क्या है मैक्सिमम 70 लिमिट का क्या लग रखा है बोर्ड, तुम देखो हाईवे पे लगा रहता है कि 70 किलोमीटर दूर होता है, यहाँ पे कैमरा होता है ना, कैमरा होता है, कैमरा क्या देखता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अगर 70 से ज्यादा है तो क्या करती है चालान काट लेती है, देखो हाईवे पे है ना चालान कट जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, जब चालान आ जाता है ऑनलाइन चालान कट जाता है, इसीलिए कटता है। अब देखो एक कार है, ठीक है कार है, कार ने क्या करा थोड़ा बहुत दूर तक कैमरा देखता है ना, देखता है कि मतलब यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 5 किलोमीटर क्या करी डिस्टेंस कवर करी, है ना, कितने टाइम में करी
है ना, 5 किलोमीटर समझ लो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर कितने करी, 1 घंटे में कवर करी, 1 घंटे में कवर करी। तो अब पूछेगा इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड कितनी है, तो पहले डिस्टेंस कितनी कवर करी, स्पीड का पहले फॉर्मूला बताओ, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस जितनी कवर करी और जितना टाइम लगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी करी, 5 किलोमीटर करी और टाइम कितना लगा, 1 घंटा, सॉरी 50 करी और टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो 1 को 50 से करेंगे क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। तो चालान नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 70 से ऊपर की स्पीड होती इसकी तो क्या होता, चालान कट जाता, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड यहां पर 50 है, क्या पता आगे 100, क्या पता आगे 150, क्या पता आगे 200, है ना। तो ऐसे ही बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का मतलब है यहां से यहां तक चला 70 किलोमीटर की स्पीड पे, ये क्या है, कार है ना। फिर यहां से यहां तक चला 20 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की, यहां से यहां तक चला 10 की, है ना। तो यहां मान लो 1 घंटे में, यहां पे 5 घंटे में चला, है ना, यहां पे चला 3 घंटे में किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब किलोमीटर कवर करा, सॉरी कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। टोटल कितना करा, 70 प्लस 20, स्पीड निकाल लें, 70 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है फ्रेंड, 70 प्लस 20 प्लस 10। और टाइम कितना लगा, 1 5 3, 1 प्लस 5 प्लस 3, टोटल कितना आया, 70 प्लस 20 प्लस 10, 100 अपॉन में 5 3 8 1 9। अब 100 को बस 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 जा 8 1 9 11 जा 99, है ना। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाए जो 9 1 जा 9, 1 बचा, 1 आया, फिर आ गया 9। तो इसकी स्पीड अप्रोक्स कितनी, 11.11 किलोमीटर पर आवर की क्या है, इसकी स्पीड है। ऐसे निकलती है एवरेज स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो एक बार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, ठीक है। आज हम करेंगे मोशन चैप्टर, क्लास 9 का मोशन चैप्टर। अब आपने बहुत जगह देखा होगा मोशन चैप्टर, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और आज हम पढ़ाएंगे मोशन चैप्टर। ठीक है, अब सुनो, अब मोशन है क्या, पहली बात है चैप्टर ही मोशन है, तो हम पूरे किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात है कि मोशन है क्या, मोशन है क्या। अब सुन लो, मोशन है क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान यहां से चल के यहां तक आया, तो इसने क्या करा, मोशन, कुछ भी चीज हिलना, है ना, कोई चीज है वो यहां से चल के यहां आ गया, ठीक है, तो ये क्या करा इसने, कुछ मोशन करा, हिला तभी तो भाई यहां तक चल के आया। ठीक है, अगर कोई भी चीज अपनी जगह चेंज कर रही है, मतलब एक जगह पहले वो इधर थी, अब इधर से आके इधर आ गई, तो इसने क्या करा, यहां से यहां तक आने में करा है कुछ मोशन करा है, इसे क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। जब कोई मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मूवमेंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हिलना डुलना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो डायग्राम के थ्रू समझाओ, ये यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो इसने क्या करा, कुछ मोशन करा। एक गाड़ी है ना, गाड़ी है, ये गाड़ी होम से कहां तक गई, ऑफिस तक गई, तो यहां से यहां तक क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, तभी तो यहां तक गई, समझ में आया। अब देखो, अब मोशन करने में क्या लगेगा, ये यहां से यहां तक गई गाड़ी, तो यहां से यहां तक करने में क्या लगेगा, कुछ टाइम भी लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, कुछ टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो जब कोई पोजीशन चेंज हो रही हो तो समझ लो क्या हो रहा है, वहां पे मोशन हो रहा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही हो तो समझ लो वहां पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब मोशन की एक बार डेफिनेशन देख लो, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन, मतलब
किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, मोशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लो। अब क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसमें दो चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस है क्या, आप क्या करें, एक शॉप है, फास्ट फूड की शॉप है ना, वहां से गए, अब ये कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दूर है, यहां पर क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी तक गए, है ना, स्टेशनरी से गए, स्टेशनरी से कहां गए, अपने घर आ गए, घर आ गए, ठीक है, घर आ गए। तो अब कोई बोलेगा यहाँ पे 2 किलोमीटर आपका घर है, अब आपसे बोलेगा कोई कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा टोटल, तो टोटल क्या करोगे, 5, इसको कर दोगे ऐड, यहां 2, तो 7 क्या आ गई इसकी, 7 किलोमीटर क्या आई, डिस्टेंस आई। ठीक है, ऐसे ही देखो, हाउस है, घर है, घर से स्टेशनरी, घर से स्टेशनरी तक कितना किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है। फिर स्टेशनरी से 27 किलोमीटर है, इसे जाना कहां था, स्टेशनरी जाना था, पर ये गलती से कहां तक चला गया, यहां तक चला गया 5 फुट तक। फिर 5 फुट वाले भैया ने बोला कि स्टेशनरी तो वो 5 किलोमीटर पीछे, तो 5 किलोमीटर पीछे है, फिर स्टेशनरी पे गया। तो अब बोलेगा कोई कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर करा वहां पर, टोटल कितना चले भाई, तुम्हारा पेट्रोल कितना खर्च हुआ, तुम्हारे वो स्कूटी में कितना दिखा रहा है, रीडिंग क्या आ रही है, तो रीडिंग क्या आएगी, पहले 27 किलोमीटर प्लस करेगा, फिर 5 किलोमीटर जो आगे चला गया था फास्ट फूड के लिए, फास्ट फूड की दुकान तक, ठीक है, फिर वो प्लस करेगा, फिर 5 किलोमीटर फिर आया स्टेशनरी पर, फिर वो प्लस करेगा, टोटल रीडिंग कितना दिखाएगा, 37 किलोमीटर की गाड़ी चला चुकी है। ठीक है, तब जाके कहां पहुंचे, स्टेशनरी पहुंचे। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना पाथ कवर करा गया है उसे क्या बोलेंगे, हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इसी का क्या है अगला, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वो होती है जैसे हम घर से चले, फिर स्कूल गए, अब स्कूल से वापस क्या गए, घर आ गए, है ना, घर आ गए, तो अब बताना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी, 0, 0 क्यों, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, घर में ही है, घर में रहे तो 0 ही तो होगी डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो 5 किलोमीटर इसका क्या है, स्कूल है, और स्कूल से घर भी आएगा तो वो 5 किलोमीटर कवर करेगा, तो फाइनल क्या है 5 माइनस स्कूल क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा 0 किलोमीटर क्या करा इसने, डिस्टेंस कवर करा। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक और लेते हैं, जैसे आप गए यहां पर, मान लो, चलो ये वाला मान लो, हाउस है, हाउस से कहा है स्टेशनरी, स्टेशन जाना था, गलती से कहा आ गया, पीछे आ गया, मतलब आगे चला गया, है ना, पता नहीं था, आगे गया फिर वापस आ गया, तो अब बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करी, फाइनल यहां से यहां तक फाइनल है, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी 5, ठीक है, तो फाइनल कितनी 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 कितनी होगी 32, माइनस क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है 32, 32 में से कितना माइनस करेंगे 5, आंसर क्या आएगा 27 किलोमीटर। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी यहाँ पे जाने के लिए 27 किलोमीटर, जो कि दिख रहा है 27। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी टॉपिक है, नोट करो। आप पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन वो है, मान लो आप करें जॉगिंग करने के लिए निकले, जॉगिंग करने के लिए निकले, पहले 1 घंटे में कितनी जॉगिंग करी 5 किलोमीटर करी, फिर दूसरे घंटे में कितनी करी 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर, चौथे घंटे में 5 किलोमीटर, इसे छोड़ो, ऐसे समझो जैसे एक गाड़ी है, क्या है एक कार है, कार निकली उसने 1 घंटे में कितनी किलोमीटर गई 5 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर, चौथे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टाइम, इसकी जो स्पीड है वो क्या है सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है और उसकी जो टाइम है वो भी सेम ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक ही स्पीड में चलेगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ही मतलब समझ लो जितना 1 घंटे में करेगा उतना अगले घंटे में, इतना अगले घंटे में, इतना अगले घंटे में, अगर एक ही स्पीड कवर कर रहा है तो समझ लो एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसमें कौन सा मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन, ऐसी बोलेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सब में 5-5 है,
और यहाँ पे टाइम भी क्या है, एक एक घंटा है। 0 से 1 को माइनस करोगे 1, 2 को 1 घंटे से माइनस करोगे तो 1, 3 को 2 से माइनस करोगे तो भी 1, 4 को 3 से माइनस करोगे तो भी 1। तो मतलब एक एक घंटे में 5-5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ये क्या है, एक ही जगह डिस्टेंस है और एक ही टाइम में कवर कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब तुम बाइक लेके निकल गए, यहां से निकले कहां, घर से निकले, घर में यार क्या है, गली है, तो 1 घंटे में कितने पहुंचे, 5 किलोमीटर पहुंचे, बहुत धीरे धीरे गए, है ना। फिर क्या है, फिर तुम्हारा आ गया थोड़ा सा चौड़ी रोड आ गई, चौड़ी रोड में कितना आ गया, फिर दूसरे घंटे में कितने पहुंचे, 20 किलोमीटर। फिर तीसरे घंटे में हाईवे पहुंच गए, हाईवे पे कितने गए, 60 की स्पीड पे। फिर थोड़ा हाईवे पे ट्रैफिक मिल गया 45 पे, फिर 49 पे, फिर 20 पे। तो यहाँ पे टाइम तो सेम है, टाइम तो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होता है, टाइम तो सेम लगेगा, पर जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती रही, जो डिस्टेंस कवर करी वो क्या है, चेंज होती रही। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। मतलब टाइम तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 घंटा, 2 में से माइनस करा 1 को तो भी 1 घंटा, 3 में से 2 को माइनस करा तो भी 1 घंटा, 4 में से 3 को तो भी 1 घंटा, 5 में से माइनस करा 4 को तो भी 1 घंटा, 6 में से माइनस करा 5 को तो भी 1 घंटा। तो टाइम तो सेम ही है, बस इसकी जो डिस्टेंस कवर करा वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, किस रेट से मोशन हो रहा है। अब रेट ऑफ मोशन क्या है, मतलब किस गति से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो मोशन की गति को क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, उसे क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। जैसे एक मान लो कार है, ये क्या है, मैक्सिमम 70 लिमिट का क्या लग रखा है बोर्ड। तुम देखो हाईवे पे लगा रहता है कि 70 किलोमीटर दूर होता है, यहाँ पे कैमरा होता है ना, कैमरा होता है। कैमरा क्या देखता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अगर 70 से ज्यादा है तो क्या करती है, चलान काट लेती है। देखो हाईवे पे, है ना, चलान कट जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक जो चलान आ जाता है, ऑनलाइन चलान कट जाता है, इसीलिए रखता है। अब देखो एक कार है, ठीक है, कार है, कार ने क्या करा, थोड़ा बहुत दूर तक कैमरा देखता है ना, देखता है कि मतलब यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 किलोमीटर क्या करी, डिस्टेंस कवर करी, है ना, कितने टाइम में करी, है ना, 5 किलोमीटर समझ लो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर कितने करी, 1 घंटे में कवर करी, 1 घंटे में कवर करी। तो अब पूछेगा इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड कितनी है, तो पहले डिस्टेंस कितनी कवर करी, स्पीड का पहले फॉर्मूला बताओ, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस जितनी कवर करी और जितना टाइम लगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी करी, 5 किलोमीटर करी और टाइम कितना लगा, 1 घंटा, सॉरी 50 करी और टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो 1 को 50 से करेंगे क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। तो चलान नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 70 से ऊपर की स्पीड होती इसकी तो क्या होता, चलान कट जाता, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड यहाँ पे 50 है, क्या पता आगे 100, क्या पता आगे 150, क्या पता आगे 200, है ना। तो ऐसे ही बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का मतलब है यहां से यहां तक चला 70 किलोमीटर की स्पीड पे, ये क्या है, कार है ना। फिर यहां से यहां तक चला 20 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की, यहां से यहां तक चला 10 की, है ना। तो यहां मान लो 1 घंटे में, यहां पे 5 घंटे में चला, है ना, यहां पे चला 3 घंटे में किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब किलोमीटर कवर करा, सॉरी इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। टोटल कितना करा, 70 प्लस 20, स्पीड निकालनी 70 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है ना, 70 प्लस 20 प्लस 10। और टाइम कितना लगा, 1 5 3, 1 प्लस 5 प्लस 3, टोटल कितना आया, 70 प्लस 20 प्लस 10, 100 अपॉन में 5 3 8 1 9। अब 100 को बस 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 जा 8 1 9 11 जा 99, है ना। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाए जो 9 बन जा 9 1 बचा, 1 आया, फिर आ गया 9। तो इसकी स्पीड अप्रोक्स कितनी, 11.1111
किलोमीटर पर आवर की क्या है, इसकी स्पीड है। ऐसे निकलती है एवरेज स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो एक बार। चलो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड के साथ साथ क्या, डायरेक्शन भी। स्पीड में क्या होता था, जैसे कोई भी गाड़ी चली, यहां चलना स्टार्ट करी, यहां से यहां तक पहुंच गई, तो हम क्या करते थे, इसकी स्पीड निकालते थे। जैसे कितनी डिस्टेंस कवर करी, मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, और कितने टाइम में, मान लो 1 घंटे में। 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो इसमें क्या निकाल लेते, स्पीड निकाल लेते। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट अब इधर देखो, यहां पे क्या, स्पीड विद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी बतानी है। अब डिस्टेंस कवर करते हैं, डायरेक्शन तो बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसकी जो पूरी डिस्टेंस की एक इनिशियल से लेकर फाइनल दूरी तक हम मार्क कर लेते थे कि इनिशियल से फाइनल तक कौन सी डायरेक्शन में गए। जैसे इस डायरेक्शन में गए, तो हमने क्या निकाल लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इस टाइम। क्यों, इनिशियल से फाइनल तक क्या निकाल लिया, सीधी लाइन खींच दी कि हम इस डायरेक्शन में गए। इस डायरेक्शन का मतलब क्या, हमने क्या निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, ठीक है। अब तो सुनो, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में क्या लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। तो वही देखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब यहां पे स्पीड नहीं होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होगा यहां पर, वेलोसिटी। इसके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब इसके पास क्या है, दोनों ही है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। भाई इतना से कॉन्सेप्ट था। स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी, बस फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम किस तरीके से ग्राफ में हम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, हम ओवर रन्स, ओवर का क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ का हमें जरूरत क्यों पड़ती है ना, ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है, ग्राफ की जरूरत इसलिए पड़ती है जिससे हमें देखने का नजरिया बिल्कुल इजी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल देखने में मतलब हमें तुरंत बता दें कि मतलब बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अभी देख बताता हूं, उसके बाद समझाता हूं कैसे। मान लो पहला ओवर था, पहले ओवर में बैट्समैन ने कितने रन मारे, 4 रन मारे दोनों ने मिलके, है ना। फिर समझ लो दूसरा ओवर आया, दूसरे ओवर में दोनों ने मिलके क्या मारा, 6 रन मार दिए, ठीक है। 6 रन का मतलब है एक, कभी दो, समझ रहे हो कैसे 6 रन, ऐसे नहीं कि मतलब छक्का मार दिया, मतलब सारे टोटल करके 6 रन हो गए। तीसरे ओवर मान लो इनके 3 ही रन बने, ठीक है। फिर चौथे ओवर मान लो 7 रन बने, ये अच्छा ओवर आ गया, ठीक है, 7 रन बने। पांचवें ओवर मान लो इनके 5 रन बने, ठीक है। अब छठे ओवर मान लो इनके बने 1 रन, बढ़िया बॉलर आ गया था, ठीक है। सातवें मान लो इनके बने फिर से 4 रन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछेगा, अगर कोई आपसे पूछ रहा, अब इस ग्राफ को बना तो लिया, अब इस ग्राफ का देखो इंपॉर्टेंस कहां है। अगर आपसे कोई पूछ लिया, भाई कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन मारे बैट्समैन ने, कौन से ओवर मारे, चौथे ओवर में सबसे ज्यादा रन मारे, फोर्थ ओवर में कितने मारे, 7 रन, है ना। अब कोई बोल रहा है कि भाई एक चीज ये बता दो यार, कौन सा ऐसा ओवर था जिसमें केवल सेम सेम रन बने, मतलब ऐसा कौन सा ओवर है जिसमें सेम रन बने, ठीक है। कौन सा ओवर है, एक तो पहले ओवर में फर्स्ट एंड सेवंथ, मतलब इन दोनों ओवर में कितने कितने रन बने, 4 रन बने, दोनों के रन कितने सेम सेम है। ऐसे देखो, फिर पूछेगा, अब देखो ग्राफ से देख के हमें कितनी जल्दी बता रहे कि किसमें कितने रन बने, कितने ज्यादा बने, किसमें कम बने, किसमें सेम बने, आराम से बता दिया। समझ में आ रहा है, ग्राफ का काम क्या है, बहुत इजी कर देता है पढ़ने के लिए। अब देखो, कोई पूछेगा सबसे ज्यादा, सबसे कम रन किसमें बने, आराम से बोल दोगे 6 ओवर में सबसे कम रन बने, कितने कम बने, 1 रन बने केवल, ठीक है फ्रेंड्स। यही हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना चाहिए। अब देखो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी के चेंज का मतलब है, जैसे ये है ना, 0 सेकंड पे स्टार्ट करी हमने गाड़ी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड की क्या थी? वेलोसिटी थी, है ना। और फिर हमने क्या करा, थोड़ा सा आगे गए, फिर 1 सेकंड में देखिए उसकी वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना। फिर हमने 2 सेकंड पे देखा, 2 सेकंड पे क्या देखा? वेलोसिटी फिर से चेंज हुई, कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हो रहा है? बार बार वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, नीचे टाइम टेकन। मतलब इन दोनों के बीच की हम क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे? फाइनल क्या है? 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। माइनस क्या कर दे इसमें? इनिशियल क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? 2 सेकंड अपॉन में 1 सेकंड। तो इसमें क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम कितना होगा? 1 सेकंड, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड की क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। 1 से करा डिवाइड हमने, 1 ही आ गया, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी नहीं, सॉरी, 2 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी को बोलते क्या है? एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। फाइनल माइनस इनिशियल करके हम इसे फाइंड आउट करते हैं। और चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं हम? एक्सीलरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कब बताएगा? जब इनके बीच में जब स्पीड है, जो एक्सीलरेशन तुमने देखा होगा, जब गाड़ी है ना, जब गाड़ी चलती है तो हम क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं। हम जो धीरे धीरे करते, धीरे धीरे एक्सीलरेट करते, 1 सेकंड में थोड़ा सा एक्सीलरेट, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे एक्सीलरेशन करते हैं हम। क्या करते हैं? धीरे धीरे उसकी क्या करते हैं? वेलोसिटी चेंज नहीं करते। चेंज इन वेलोसिटी क्या बताया था? एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे क्या है? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो इनके बीच में एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आया? देखो यहां पर ये हो गया, रुको फ्रेंड्स, यहां पर क्या करा हमने? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। v2 माइनस v1, v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में निकाल लें, ठीक है। अब t2 टाइम 2 माइनस टाइम 1 कितना हो गया? v2 कितना है? 4, और v2 कितना, v1 कितना है? 2। नीचे क्या है? 1 माइनस 0 कितना आ रहा है? 2/1 कितना आया? 2 ही आया यहाँ पर आंसर। अब एक बार इसमें देख लें, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, ठीक है। अब यहाँ पे v2 क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पे v1 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया? 2 माइनस 1, देखो 2 यहां पर है, माइनस 1 यहां पर है, यहां पर भी 2/1 हो गया, यहां पर भी 2 हो गया। अब देख रहे हो यहां पर भी ऐसे ही आएगा, देख लो v2 माइनस v1, इन दोनों के बीच का निकाला, t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? v2 कितना है? 8 है, v1 कितना है? 6 है, नीचे क्या है? 3 है, v2 वो t2, और t1 कितना है? 2 है। 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहां पर भी क्या है? 2। तो सब में क्या क्या आ रहा है? 2 2 2, मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 2 2 का ही है ना। यहां पे कितने कितने गैप है? 2 2 का ही एक्सीलरेशन हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? इक्वल, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं थोड़ा। इक्वल एक्सीलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इक्वल इक्वल एक्सीलरेशन हो रहा है, दो दो का हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन हो रहा है ना। और कितने में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 1 1 सेकंड में हो रहा है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैसे? अब देखो यहां पर क्या है? 2 2 का गैप आ रहा था, यहां पर देखो कितने का आएगा?
पहले इधर कितने का आएगा, यहां पे भी देख लीजिए V2 माइनस V1 करके, है ना। V2 माइनस V1 अपोन में T2 माइनस T1। V2 कितना है 4, V1 कितना है 2, T2 कितना है 1 माइनस 0 कितना है 2/1, क्या आया 2। अब एक बार इन दोनों के बीच में देख लेंगे, ठीक है। V2 माइनस V1 अपोन में T2 माइनस T1। V2 कितना है 8 है, V1 कितना है 4 है, अपोन में T2 कितना है 2 है, T1 कितना है 1 है, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज आ गया, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है, और है ना क्या हो रही है एसिलेशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या हो, तो ये कौन सा एसिलेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है बार बार अलग अलग आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो इसमें क्या लिखेंगे, अनइक्वल एसिलेशन इन, अब ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, अनइक्वल एसिलेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो दोनों में सेम ही सेम है, 1 सेकंड है, यहां पर भी क्या था 1 सेकंड का था, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सही करना था। अब देखो फ्रेंड्स, आज पढ़ाऊंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो ये तो पता होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन है उसका जो ग्राफ बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब पर देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है। इसमें देखो एक बच्चा है, चलना स्टार्ट करा, वो हर एक 5 घंटे में वो कितने चल रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 5 घंटे में कितना चल रहा है, फिर 5 किलोमीटर चल रहा है ना, 5 किलोमीटर चल रहा है। पहले 5 घंटे में कितना चला 5 किलोमीटर, है ना, फिर अगले 5 घंटे में कितना चला, इन दोनों के बीच में कैसे आएगा V2 माइनस V1 करेंगे कितना आया 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 घंटे में कितना चला, फिर 5 चला, 15 माइनस 10 करा, फिर 5 चला, फिर यहां पर देखो यहां पर भी 20 माइनस 15 करेंगे, फिर 5। तो मतलब क्या है, चल कितना रहा है, डिस्टेंस कितने चल रहा है 5 किलोमीटर ही चल रहा है, कितने घंटे 5 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब चल तो रहा है पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तभी हम क्या बोलेंगे ये ग्राफ कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सा याद रखना। अब देखो फ्रेंड्स, अब करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो बच्चा फिर से क्या करा, 5 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, फिर अगले 5 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, ठीक है। पर क्या हुआ, फिर बेचारा थक गया, थकते थकते क्या करा, फिर दोबारा रेस्ट लेके फिर दोबारा चला 5 किलोमीटर चला। अब रुकते रुकते चला, बहुत धीरे धीरे चल रहा, अब कितना चला 5 किलोमीटर ही चला, 10 से सीधा 5 किलोमीटर पे आ गया। फिर क्या हो रहा भाई, फिर रेस लगाने लगा बहुत तेज, अब वहां पे रेस्ट करने के बाद उसके बाद स्टेमिना आ गया तगड़ा सा। अब फिर कितना चल रहा है, सीधा 10 किलोमीटर चलने लग गया, 5 से सीधा 15 पे पहुंच गया, 5 किलोमीटर पहले ट्रैवल कर रहा था, कितना पहुंच गया 15 किलोमीटर। ये कैसा ग्राफ है, कैसा स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे इक्वल थोड़ी ना है, पहले 5 चला, फिर 5 चला, फिर कितना चला, फिर 5 कम हो गया, फिर सीधा 10 चलने लग गया। तो कैसे होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर डिस्टेंस क्या रहेगी, हमें वो सॉरी टाइम क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, 5-5 का ही गैप रहेगा, ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स।
भाई इतना सही था। अब देखो फ्रेंड्स, अब कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे? जब जब मोशन हो रहा है वो सेम ही वेलोसिटी से हो रहा हो। अब देखो 0 सेकंड से स्टार्ट हुई गाड़ी, उसके हमने देखा 1 सेकंड पे इसका मोशन कितना दिखाया, वेलोसिटी कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकंड ही क्या है इसकी वेलोसिटी है। फिर आगे चले, फिर देखा फिर 2 मीटर पर सेकंड पे भी है ना, फिर तीसरे सेकंड पे देखा फिर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, फिर देखा 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ऐसे समझ लो हमने क्या करा, एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर को एक तरफ करके रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांधी तो एक जगह फिक्स हो गया, कैसे फिक्स कर दिया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे क्या करा, फिक्स कर दिया, मतलब वेलोसिटी पे फिक्स कर दिया। तो अब देखो हर बार क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ऐसे देखो हमने पहले सेकंड पे देखा वेलोसिटी कितनी रही 2 मीटर पर सेकंड की, फिर दूसरे सेकंड पे देखा तो कितनी रही 2 मीटर पर सेकंड की, फिर तीसरे पे देखा 2 मीटर पर सेकंड, चौथे पे देखा तो भी 2 मीटर पर सेकंड की। तो वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, और इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलेंगे। कांस्टेंट हो गई क्योंकि हर जगह क्या है, सेम है, किस पे, एट 2 मीटर पर सेकंड पर कांस्टेंट है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन हुआ है। अब देखो पहले क्या होगी, यहां पर 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी, ठीक है, फिर चेंज होगी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड की, फिर कितनी, 4 मीटर पर सेकंड की, फिर कितनी, 6 मीटर पर सेकंड की। अब देखो अब वेलोसिटी अब यूनिफॉर्म कैसे हो रही है। अब देखो यहां पर फिर से v2 माइनस v1 कर लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब v2 क्या है, इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं। v2 क्या है, 6 है, माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 2 कितना आ गया, 2/1, 2 मीटर पर सेकंड की क्या हुई यहाँ पे वेलोसिटी है ना। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या आ रहा है, फिर से v2 माइनस v1 वाला लगा देंगे। v2 कितना है, 4 मीटर पर सेकंड माइनस का 2 है ना, नीचे क्या है 2 माइनस 1, 2 अपॉन में 1, 2 मीटर पर सेकंड यहां पर भी आ गया। तो मतलब क्या है, हर जगह वेलोसिटी क्या है, कौन मतलब वेलोसिटी वो एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अब देखो यूनिफॉर्म है कि नहीं, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड का क्या हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ, फिर आगे भी 2 मीटर पर सेकंड क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ। मतलब गाड़ी की स्पीड धीरे 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 2-2 मीटर मीटर क्या बढ़ी है, बढ़ते जा रही है, मतलब 2-2 मीटर क्या कर रही है, बढ़ते जा रही है ना। देखो इसलिए कैसे बनाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाए, ठीक है। पहले देखा, पहले सेकंड पे इसकी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड की थी वेलोसिटी, फिर आगे देखा चेंज हुई कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड की हो गई, फिर आगे देखा तीसरे सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड की क्या हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही, चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। और कितनी रेट से हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सा है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब पिछली बार क्या आया था, 2 मीटर पर सेकंड क्या आया था हर बार, ठीक है, पर इस बार क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड क्या है, कभी 3 मीटर का, मतलब अलग अलग आएगा एक्सीलरेशन। मतलब कभी गाड़ी, ब्रेकर है, ब्रेकर में क्या होता है, गाड़ी कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है। वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज आता है चेंज तो आता है, पर कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का चेंज होता है। अब देखो कैसे, देखो गाड़ी पहले कितनी गई, 0 से स्टार्ट हुई, 0 मीटर पर सेकंड से, फिर एक सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड पे हमने नोट कर लिया, फिर दूसरे सेकंड पे देखो सीधा क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकंड की हो गई, फिर देखो तीसरे सेकंड पे क्या वो ब्रेकर आ गया, फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, है ना। फिर क्या हुआ, फिर चौथे सेकंड में देखो फिर एकदम से तेज कर ली उसने, तो क्या हो रहा है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। तो एक्सीलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है ना। देखो चलो वही फॉर्मूला लगाते हैं, v2 माइनस v1 वाला, v2 माइनस v1 क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। कितना होगा, v2 कितना है 5 माइनस 2 अपॉन में, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 3 कितना हो गया 5 माइनस 2 3 अपॉन में 1, सॉरी, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। अब इसमें से निकाल लेते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 कितना हुआ, यहां पर क्या है 2 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 2 कितना हुआ -1 अपॉन में 1।
कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। अब -1 का मतलब क्या है, अब वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज आया, वेलोसिटी क्या हुई, मतलब अब क्या हुई, यहाँ पे वेलोसिटी धीरे हुई, मतलब कम हुई, है ना। पहले ज्यादा थी, 5 5, देखो पहले क्या थी, 3 थी, 3 से क्या हो गई, 2 हो गई, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इस वजह से ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा और स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। देखो पहले कितनी गई, 1 मीटर पर सेकेंड पे, फिर एकदम से कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड, फिर दोबारा गिर गई, ब्रेकर आ गया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर एकदम से तेज हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राफ कैसा बनना है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। चलो अब बचा है लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इस बार हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, जितनी भी इक्वेशन आई हैं हम केवल डायरेक्ट लिखेंगे, इस बार प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, साल 2024-25 में वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए कौन सा है, कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन भी है, कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, मोशन की क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। और पोजीशन टाइम रिलेशनशिप s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये मोशन की क्या है, सेकंड इक्वेशन है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, अब ये क्या है, ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, बस ये इक्वेशंस याद कर लेना बस। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से क्या है, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज हो गया हमारा चैप्टर खत्म।